ठीक है, ग्रे हॉर्नबिल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, देखो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ हॉर्नबिल। हमारे यहाँ पे जो पाई जाती है ग्रे हॉर्नबिल भी पाई जाती है, और एक नागालैंड में जो हॉर्नबिल है फेमस, वो भी पाई जाती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्नबिल, ठीक है। बट जो है ग्रे हॉर्नबिल अभी हाल ही में पौंडीचेरी में देखी गई है, ठीक है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है ऐसे पूछ लिया जाता है, कोई भी स्पीशीज जो है अगर वो हाल ही में स्पॉटेड हुई है कहीं पे, स्पॉटेड मीन्स देखी गई है, तो उसके बारे में ये पूछ सकते हैं कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, आईयूसीएन में कौन सा स्टेटस है उसका, आईयूसीएन में जो स्टेटस है वो क्या है। तो जो ग्रे हॉर्नबिल है इसका नाम है वैज्ञानिक ओकाईसिरोस विरोस, ठीक है, ओकाईसेरोस विरोस्टेरिस, ठीक है। तो आईयूसीएन की जो लिस्ट है उसमें ये अलग अलग टाइप के हैं। तो ये वाली जो है ये लीस्ट कंसर्न पे है। लीस्ट कंसर्न मतलब इसकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है और इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे दूसरी वाली एक हॉर्नबिल होती है, कभी तुमने देखी है हॉर्नबिल्स? हॉर्नबिल एक बर्ड होता है, हाँ हॉर्नबिल, हाँ वही जो बहुत सुंदर सा लगता है, वो बहुत खूबसूरत सा बर्ड होता है, देखो ये वाला, इफ आई कैन, हाँ ये है हॉर्नबिल, ठीक है, देखा भी होगा। तो जो जिसकी सबसे ज्यादा पोचिंग होती है, इस वाले की सबसे ज्यादा पोचिंग होती है, ये जो हॉर्नबिल है इसकी पोचिंग ज्यादा होती है, क्यों? फॉर इट्स बीक, बीक देख रहे हो इसकी, इसकी बीक के लिए इसकी पोचिंग सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो याद रखना कि आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, और इसके साथ साथ इसमें तुम्हें एक चीज और भी याद रखनी है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। इंडिया में, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब जो ये हमारा साउथ ईस्ट का सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये उन सब जगहों पर पाया जाता है, ठीक है, नाम याद रखना और आईयूसीएन का स्टेट। अब कंबोडिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कंबोडिया, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कंबोडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, कहाँ पर है कंबोडिया, पता है तुम्हें? है? नहीं, ये इंडिया के पास है। नहीं, इंडिया में नहीं है, इंडिया के पास है, ये एशिया में है ये। देखो यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज है, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड ये ऐसे बीच में से है, थाईलैंड, ये तो ये इंडिया हो गया। और ये इंडिया के कहाँ पर है? ये एशिया के कहाँ पर है? ईस्टर्न साइड में, ठीक है, इसे कहते हैं हम साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये एशिया के साउथ ईस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर है छोटे छोटे नेशंस है, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ छोटा सा मलेशिया है, ये इससे अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन भी याद रखना कि एशिया में है ना, एशिया में है। वर्ल्ड मैप भी इसके साथ साथ करते रहेंगे, जैसे ही क्लासेस उसमें आएगी, जैसे हमारा ज्योग्राफी का प्लेट टेक्टोनिक वाला आएगा, उसमें कुछ कुछ कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, अभी हम वल्केनो कर रहे थे,
तो वल्केनो में जहां पर लोकेटेड है वल्केनो को पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हम बनाएंगे और बना के उन्हें लोकेट करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये, जैसे कि हवाई आइलैंड की बात हो रही थी कल, तो हवाई आइलैंड एक्चुअल में है किधर, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो याद रखना नाम की हुन सेन, जैसे कि पता है ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई करंट में कोई कहीं का प्रधानमंत्री बना, किसी भी देश में इलेक्शन हुए किसी भी कंट्री में, तो वो उसका नाम पूछ लेते हैं कि अभी वहाँ के जो हेड है या वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन बना किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के, तो ये पूछ लिए जाते हैं कि अभी कंबोडिया चल रहा है तो उसमें कंबोडिया में कौन बने, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली तुम्हें सिर्फ इंडिया का ही पूछेंगे, वो किसी का भी पूछ सकते हैं, है ना। और फिर देखो हाल ही में किस स्थान पर भगवान श्री राम की 108 फीट मूर्ति लगाई जानी प्रस्तावित है, तो कुरनूल आंध्र प्रदेश में एक प्रस्ताव पारित हुआ है और उसमें 108 फीट श्री राम की जो मूर्ति है वो वहां पे लगाई जाएगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ऐसे भी 108 फीट ऊंची, हाँ ऊंचाई के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि ये मूर्ति लगाई जाएगी। और जो इसकी वो है, देखो किस जगह पर लगाई जाएगी, ये कुरनूल में लगाई जाएगी, मंत्रालयम, मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालयम स्थान है, ये वहां पर लगाई जाएगी, ठीक है। और ये जिस विलेज में लगाई जाएगी मंत्रालयम, ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी वहां से जाती है, तो तुंगभद्रा रिवर के पास है ये, ठीक है। नाम तो सुना होगा तुमने, ये नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के आसपास है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चित ट्राउट किस प्रजाति से संबंध रखती है, ट्राउट मछली है एक, ठीक है, और ये स्टेपल फूड है और मेनली जो है ये JNK में उगाई जाती है, तो वो इसका पालन होता था, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इस वाली ये जो मछली है इसका पालन होता था अराउंड 1900 के आसपास, ठीक है, 1900 के आसपास इसका पालन होता था। और अब फिर से इसके एक्वाकल्चर के लिए इसे पीसी कल्चर भी कहते हैं, ठीक है, फिशिंग को पीसी कल्चर भी कहते हैं, तो पीसी कल्चर के लिए वो अभी फिर से यहाँ पर कुछ सेटअप करने वाले हैं, कुछ प्लांट्स वगैरह, और उसके बाद यहाँ पर फिर से इसकी कैसे मछली में नहीं, जहाँ पे इसका इसके लायक क्लाइमेट होगा ना वहां पर, हाँ क्लाइमेट पे वो करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो फिश है ये यूरोपियंस जो है इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो हम यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर सके उसके लिए भी ये JNK में अब फिर से इसके लिए स्पेसिफिकली इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा, ट्राउट मछली का। तो याद रखना ट्राउट एक काइंड ऑफ फिश होती है, अभी JNK में इसके पालन के लिए वहां पर कुछ सेटअप किया जाएगा। अब इसका क्यों इसका नाम ये है कि सिर्फ वैली में ही ये उगाया जाएगा, मतलब उगाना मीन्स कि इसका जो कल्चर है वो वैली में ही क्यों होगा, इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना। अब तुमको पता है कि कंट्री में बाकी जगहों का क्लाइमेट कैसा है, गर्म क्लाइमेट, उसके हिसाब से जो फिशेज उस क्लाइमेट को सहन कर पाए, रह पाए, उसके हिसाब से वो फिशेज वो की जाती है, प्रेफर की जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे रोहू है या मांगुर है, ये शोल है, ये कुछ टाइप ऑफ क्या है फिशेज है। तो ये तो किसी भी मांगुर इसलिए क्योंकि वो इन्वेजिव है, वो हमारे यहाँ की है नहीं, इंडियन नहीं है वो अफ्रीकन है जो मांगुर है, हाँ मांगुर हमारे यहाँ की नहीं है, वो अफ्रीकन इन्वेजिव है ना वो, हाँ ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है JNK की प्रेफरेबल है, वहाँ का ठंडा क्लाइमेट है, कूल क्लाइमेट है, तो वहाँ पर इनका उत्पादन अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। और नेक्स्ट ये देखो, भारत में प्रथम
कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? अब ये बताओ कैनबिस क्या होता है? कैनबिस सुना है? भांग, भांग जिसे हम अपनी लैंग्वेज में भांग कहते हैं, दैट इज कैनबिस। भांग एक कैनबिस इज अ मेडिसिनल प्लांट। ये एक पौधा होता है जिसमें कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें जो मतलब इसके जो गुण होते हैं वो कैसे रहते हैं? हाँ मतलब कुछ हाँ इस तरह का होता है। नहीं नहीं, अब ये इलीगल नहीं उगाया जा सकता है, इलीगल नहीं उगा सकते। मेडिसिनल पर्पस के लिए जो इससे मेडिसिन बनती है, हो तो कहीं भी जाती है, पर जो कमर्शियल पर्पस के लिए उगा रहे हैं, जैसे वाइल्ड में तो कहीं भी हो गई, वो तो किसी की नहीं है, उसका तो कोई भी यूज कर सकता है। बट जैसा आप चाहो कि भाई मैं इसकी खेती करूं और मैं फिर इसे बेचूं मार्केट में और मैं प्रॉफिट कमाऊं, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे इंटेंसेस आए थे, मतलब बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि कहीं पर ये उगाया जा रहा था इलीगली और फिर वहां पे डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है, पुलिस ने और वहां की जो एजेंसीज है फॉरेस्ट की, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया, जला दिया, मतलब उनके उनके खेत। क्योंकि ये बेसिकली इसका किसको क्या बनाने में यूज होता है ज्यादातर, इसको भांग गांजा बनाने में। गांजा इसी से डराइव्ड होता है। गांजा तो सुना होगा यार। हाँ हाँ, वो एक काइंड ऑफ ड्रग है। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन कैनबिस जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज हो सकता है, उसके लिए एक प्लांट प्रोजेक्ट सेटअप होगा जम्मू में। ठीक है, ये जम्मू में एक प्रोजेक्ट सेटअप होगा कैनबिस के, उसके लिए। और कौन कौन कर रहा है इसे? CSIR और IIM। ठीक है, CSIR और IIM जम्मू, ये जॉइंट एग्रीमेंट हुआ है जम्मू और कनाडा के बीच में, या ऐसे लिख लो जम्मू और कनाडा के बीच। जम्मू में उगाई जाएंगी और कनाडा में जो ये प्रोजेक्ट है कनाडा की हेल्प से हो रहा है। इट मीन्स कि वहां पे इसकी दवाइयां एक्सपोर्ट होंगी। लेकिन ये मेडिसिनल पर्पस के लिए, डोंट थिंक कि किसी और पर्पस के लिए, किसी और पर्पस के लिए ये अलाउड नहीं है हमारी कंट्री में। इसमें इसमें जो है वो जो उसे क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एनेस्थेटिक मीन्स के इफ, हाँ अगर कोई इसे लेता है तो उसे बेहोशी फील होगी या कुछ, मतलब ठीक है। हाँ, लेकिन इसका मेडिसिन के तौर पे जो डॉक्टर्स जो मेडिसिन बनाते हैं उसके तौर पर जो यूज होता है दैट इज सेफ। एक प्रिस्क्राइब लिमिट जो होती है उसमें ये सेफ है, बट उससे ज्यादा लेना इसे हानिकारक है। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होने लगता है। अब हाल ही में देखो, सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस स्थान पर स्थापना की जाएगी? सैटेलाइट पोर्टल साइट, अब ये मेहसाना गुजरात में सैटेलाइट पोर्टल साइट का वो किया जाएगा स्थापना। अब देखो, ये जो सैटेलाइट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है? देखो यहाँ पे क्यों सेटअप किया जाएगा? जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट है, ठीक है, तो उन सैटेलाइट की जो कम्युनिकेशन है उसको और
बढ़ाने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रेंथ करने के लिए, है ना, इंक्रीज करने के लिए और मजबूत करने के लिए। क्योंकि अब तुम देख रहे हो कि इंटरनेट की कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रही है, 5G भी लॉन्च हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ जगहों पर क्या होता है, कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। हार्मफुल हार्मफुल तो सारी चीजें हैं जिसमें से रेडिएशन निकलती है। सबसे ज्यादा रेडिएशन जो ये टावर्स होता है इनमें से आती है। वाईफाई तो वो तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, जो मेन चीज है दैट इज वो जो सैटेलाइट टावर्स होते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं उनसे रेडिएशन के बेसिस पे ही हो रहा है। हम रेडिएशन के वेब में हैं, हमारे चारों तरफ रेडिएशन है अब इस समय। चलो देखो ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन सुना है, कोर्ट, कभी कोर्ट की प्रोसीडिंग सुनी हो, वो कहते हैं द कोर्ट इज एडजर्न। एडजर्न सुना है वर्ड? एडजर्न इज अ काइंड ऑफ ब्रेक, जैसे कि अब वो कहता है कि कोर्ट इज एडजर्न, तो इट मींस कि आप दोपहर के बाद मिलेंगे, लंच के बाद फिर से कोर्ट लगेगी। इसी तरह से एडजर्नमेंट मोशन होता है, ठीक है। एडजर्नमेंट का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मॉर्निंग में पार्लियामेंट चल रही है, किसी कारणवश प्रॉब्लम आ गई, स्पीकर ने कर दिया कि एडजर्न हो गई ये सेशन, तो वो अब ब्रेक के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एडजर्नमेंट मोशन होती है, और ये किसमें वो की जाती है, प्रस्तावित, ये लोकसभा में, ये मोशन लोकसभा में ले जाई वो की जाती है प्रस्तुत, और इसका जो उद्देश्य रहता है वो क्या है, टू ड्रॉ अर्जेंट अटेंशन टू द स्पेसिफिक मैटर। किसी भी स्पेसिफिक मैटर पे अर्जेंट अटेंशन की जब जरूरत होती है कि इस पे चर्चा की जानी चाहिए, ठीक है, तो तब ये एडजॉर्नमेंट मोशन, जैसे कि अभी फिलहाल मणिपुर का इश्यू चल रहा है, तो मणिपुर के इश्यू में पार्लियामेंट में बात कोई करने को तैयार नहीं है, ठीक है। और तुमको पता ही है कि प्रधानमंत्री तो सदन में भी नहीं आ रहे, ये भी मालूम होगा। सब लोग बाहर बैठे हैं पार्लियामेंट के, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आइए, वो पार्लियामेंट में भी नहीं आ रहे। तो उस इशू को अर्जेंटली पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए जो मोशन प्रस्तावित की जाती है उसे कहते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है। और ये प्रस्तावित की जाती है केवल लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो रियल पीपल है इलेक्टेड वो लोकसभा में, राज्यसभा में तो नॉमिनेटेड है, ठीक है। तो ये याद रखना, व्हाट इज एडजर्नमेंट मोशन, लोकसभा में प्रस्तावित की जाती है, कोई भी मामला या मुद्दा बहुत अर्जेंट होता है, उसको वहां पे डिस्कस करने के लिए ये मोशन प्रस्तावित की जाती है, ठीक है। तो अब एक बार फिर से ये सारे क्वेश्चन देख लो। ग्रे हॉर्नबिल का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, ओकाइसिरोस बिरेस्टोरस। कंबोडिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने, हुन सेन, ठीक है। हाल ही में किस स्थान पर भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी, कहाँ, कंबोडिया में? थाईलैंड के जैसे है ना, सेम सेम ऐसे ही कंबोडिया के है। थाईलैंड के कैसे है, थाईलैंड के कैसे है? हाँ, तो बेटा वो देखो, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये किससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं अपना, चाइना से, ठीक है। तो ये चाइना से क्योंकि कनेक्टेड है, तो इन यहाँ पर जो ज्यादातर वो है रहते हैं लोग, उनकी मोर और लेस जो फीचर्स है वो आपको चाइनीज पीपल से मिले हुए लगेंगे। जैसे कि अगर आप मणिपुर की बात करो, नागालैंड की बात करो, या असम, मिजोरम, इनकी बात करो, तो वहाँ पे जो ट्राइबल है वो हमारे जैसे कम दिखते हैं, वो चाइनीज ज्यादा दिखते हैं, मतलब नो ऑफेंस बट दिस इज ट्रू, क्योंकि पहाड़ों पे ऐसी होती है,
सेम लगते हैं। अच्छा, इसका एक रीजन है। अच्छा, ये भी चीज तुम लोग ये सोचोगे कि वाई दिस सो, ये भी तो पता होना चाहिए कि वाई दिस इज सो, क्यों होता है, तुम्हें पता है? क्लाइमेट पे डिपेंड करता है बच्चा। ये जो है किसी के भी फिजिकल फीचर्स किसी भी पर्टिकुलर जगह के, वो लोग कहाँ पर रहेंगे, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। और क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है कि कितनी सन। ठंडा भी है और उसका और भी एक कारण। देखो बच्चा, ये होता है, ये है इक्वेटर। ये क्या है? साउथ पोल। ये क्या है? नॉर्थ पोल। देखो, ये है 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये है ग्लोब। ध्यान से देखना, तुम्हारे क्वेश्चन के सारे आंसर इधर। ये है ग्लोब, ठीक है। अब ये बेटा इक्वेटर। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब के बीचों बीच इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है बराबर। तो इसके ऊपर जो है, ऊपर वाला जो है, इसे तो कहते हैं बेटा नदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध। और जो ये है नीचे वाला, इसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब जो किसी की भी फीचर्स हैं वो किस किस चीज पर डिपेंड करते हैं, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो किस लैटिट्यूड पर है, उस पर। ठीक है, तो जैसे कि फॉर इंस्टेंस दिस इज सन। अब सन की जो रेज है वो निकल रही है, तो जो सन की रेज है बेटा इक्वेटर पे कैसी पड़ती है, सीधी। और जो ट्रॉपिक्स है इन पे तिरछी। और जैसे जैसे बेटा ये पोल्स पे जाते हैं, टेम्परेट पे जाते हैं, तो ये किरणें कितनी हो जाती है, मतलब दूरी ज्यादा होने की वजह से वहां का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता। जैसे कि इस एरिया में जितनी भी जगह होगी, खैर यहाँ तो सारा वाटर है, बट अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कनाडा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, यानी कि इंग्लैंड हो गया, आइलैंड हो गया और ग्रीनलैंड हो गया, और यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट, और बहुत सारा पार्ट किसका है, रशिया का। ठीक है, तो अब बात आती है फिजिकल फीचर की। जो भी कंट्रीज इक्वेटर पे आती है, कौन कौन सी कंट्रीज आती है इक्वेटर पे, जो इक्वेटर क्रॉस करता है, तो इक्वेटर को जो क्रॉस करता है ये अफ्रीका। ठीक है, तो इस एरिया में जैसे जो भी लोग होंगे, क्योंकि बहुत सारा सनलाइट वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वहां के लोग कलर में ब्लैक होंगे।
ब्लैक होने का मतलब ये नहीं है कि वो उनकी रेस है, इट डजेंट अपॉन, इसका कुछ रिलेशन नहीं है रेस से, इट डजेंट अपॉन द कलर, बट एक पिगमेंट होता है दैट इज मेलानिन, नाम सुना होगा, एक पिगमेंट होता है, इट्स अ काइंड ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट मीन्स जैसे कि टमाटर का कलर लाल होता है तो टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से टमाटर लाल कलर का होता है, ठीक है। सेम ऐसे है हमारी बॉडी, कौन ज्यादा काला होगा कौन ज्यादा गोरा होगा, व्हाइट और ब्लैक होगा, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ पिगमेंट दे हैव। अब ये जो पिगमेंट है ये सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है अफ्रीकन पीपल को, या हम भी है, हम ट्रॉपिकल नेशन है, हम जो है ब्रिटिशर्स के या यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारा जो कलर है वो बहुत डार्क है, ठीक है, डस्की है, जिसे हम कहेंगे, डार्क भी नहीं कहेंगे, डस्की है। क्यों है? क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पे 8 महीने गर्मी पड़ती है, 2 महीने सर्दी पड़ती है, तो हमें मेलानिन किससे प्रोटेक्ट करता है? यूवी रेस से, ठीक है, यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट किरणों से, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट दे रिसीव, तो यहाँ की कंट्रीज में जितने भी लोग होंगे दे हैव डार्क स्किन, और उनकी आईज कैसी होगी? बड़ी बड़ी। अच्छा, उनकी आईज कैसी रहती है? बड़ी, छोटी नहीं रहती, क्योंकि सनलाइट उन्हें मिल रही है, उन्हें ज्यादा मतलब ओपन सनलाइट मिलती है, जहाँ पे भी सनलाइट ओपन मिलती है उनकी आंखें बड़ी होंगी। ये चीज तुम कहीं भी अप्लाई करके देख लो, किसी भी एनिमल को देख लो, जो एनिमल पोलार्स पोलार्स पे रहता है उनकी आंखें छोटी रहती है एज कम्पेयर टू जो एनिमल ट्रॉपिकल में रहता है। जैसे कि हाथी की बात कर लो, या शेर या चीता, ये इन सब की बात कर लो, ये ट्रॉपिक्स में रहते हैं, तो इनकी आइज कैसी रहती है? बड़ी रहती है, ठीक है। और लेकिन अगर पोलार बेयर की तुम बात करो, सील की बात करो, पेंगुइन की बात करो, तो इनकी आंखें कैसी रहती है? छोटी रहती है, ठीक है। तो ये सनलाइट का जो है इस पे डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तो बेटा टेम्परेचर कैसा हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे जो कंट्रीज है इस टेम्परेचर नेशन में, यहाँ पे कौन है? कनाडा, स्कैंडिनेविया, और ये नॉर्वे, फिनलैंड, इंग्लैंड, आइलैंड, ये सब। तो यहाँ पर क्या है? क्योंकि बेटा सनलाइट कम है तो इनमें ये मेलानिन कम होगा, और मेलानिन क्योंकि इनमें लेस होगा इस वजह से दे आर मोर वाइट इन कलर, क्योंकि सनलाइट उतनी पड़ती नहीं है, इन्हें मेलानिन की वहां पे क्या जरूरत है? ये जो होता है नेचुरल होता है, वहां पे मेलानिन इनकी बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जब सनलाइट ही नहीं इतनी ज्यादा पहुंचती तो इनकी बॉडी में यूवी रेस से प्रोटेक्शन के लिए इस पिगमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इसे इसकी जरूरत सबसे ज्यादा किस कंट्रीज को है? जो ट्रॉपिकल में पड़ती है और जो अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है। और दैट्स व्हाई दे आर ब्लैक इन कलर, इसका उनकी रेस से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट ऐसा है इसलिए उनकी स्किन पे ये रिफ्लेक्ट करता है। अब आते हैं हम इस वाले एरिया पे, जो ये साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, कि इनकी जो आईज हैं वो एज कम्पेयर टू अस छोटी क्यों होती हैं? तो ये क्योंकि रहते हैं बेटा हाइयर अल्टीट्यूड पे। तो तुमने ये देखा होगा चाहे वो ट्रॉपिकल कंट्री है या टेम्परेट, अगर कोई पहाड़ी जगहों पे रहता है तो वहां पे भी ऑटोमेटिकली सनलाइट कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। पहाड़ी जगह पे क्या रहता है? क्योंकि स्नोफॉल होता है, ये सारी चीजें होती है, इस वजह से वहां पे सनलाइट भी डिक्रीज हो जाती है, तो इसलिए उनकी आइज छोटी होती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट। इसलिए जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है हाइयर अल्टीट्यूड है, जैसे हम अपने हिमालयन रीजन की बात करें, जो हिमालय वाला रीजन है वहां पे जो लोग रहते हैं उत्तराखंड में, जिन्हें तो पहाड़ी कह दे तो ये तो पहाड़ी है, या नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, इनकी आंखें इसलिए छोटी होती है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट, टोटली इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट, बाकी इसका किसी चीज से लेना देना नहीं है। ये याद रखना 0 डिग्री 30 डिग्री पर क्या है? ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये बताओ कौन सी रेखा हमारे इंडिया से गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारा जो इंडिया है, देख मैं यहाँ पे बना के देखती हूँ तुम लोगों को, मतलब ये यही है।
ठीक है, तो देखो अफ्रीका में, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिसमें से ये तीनों लाइन जिसको क्रॉस करती हैं। अफ्रीका को ये तीनों लाइन क्रॉस करती है। अफ्रीका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी करती है, इक्वेटर भी करती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी करती है। और इंडिया को सिर्फ एक लाइन क्रॉस करती है, कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, याद रखना बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये किसी की रेस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। किसी का भी कलर जो है, अब देखो तुम कश्मीरी देख लो और हम में देख लो, वाई कश्मीरी इज आर मोर वाइट, क्यों उनका कलर इतना होता है? क्योंकि वो जिस जगह पर है वो एरिया कैसा है, हिमालयन रीजन है, वहां पे बर्फ पड़ती है, वहां पे कूल क्लाइमेट है, सनलाइट उतनी होती नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ का टेम्परेचर अगर 40 है तो वहां का टेम्परेचर 40 नहीं होगा, वहां का 30 के नीचे जाता ही नहीं है टेम्परेचर समर्स में, सॉरी हाँ 30 के ऊपर नहीं जाता, वहां का टेम्परेचर ये रहता है, वो हमारे यहाँ के टेम्परेचर में रह नहीं सकते।